क्लास 9 के केमिस्ट्री का जो चैप्टर परमाणु की संरचना का पहला वीडियो मैंने आपको दिया। और दूसरे वीडियो में आपको पढ़ना है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड महान वैज्ञानिक था। अब समझ सकते हैं कि 1908 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था और रेडियो धर्मिता के लिए ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो रदरफोर्ड ने परमाणु को किस तरह समझा, उन्होंने परमाणु मॉडल परमाणु का नमूना वो किस तरह से तैयार किए, किस तरह परमाणु को समझे। तो उसको समझने के पहले हमको रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था इसको समझना होगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया, उसके बाद उन्होंने परमाणु के बारे में बताया। तो ये अल्फा कण प्रकीर्णन क्या है, उसने सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी बनाई। यह पतली पन्नी मात्र 1000 परमाणु के मोटाई के बराबर थी और उस पर अल्फा कणों से बौछार किया। अल्फा कण क्या होता है, He++, यानी इसका द्रव्यमान जो होता है वो 4 इकाई होता है। जब इस सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों का बम्बार्डमेंट किया, बौछार किया, तो उसने क्या पाया कि अधिकांश किरणें जो है वह सीधे निकल जाती, यानी परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। दूसरा उसने परीक्षण किया कि कुछ कण जो बहुत कम है वह एक बड़े कोण से विक्षेपित हो जाती। इसका मतलब है कि परमाणु में धन आवेशित कण बहुत कम है। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात उसके लिए थी कि उसने देखा कि लाखों में एक परमाणु की तुलना की जाए तो उस तरह एक परमाणु था वो टकराकर वापस हो गया। इसका बड़ा विस्मय से उसने वर्णन किया है कि यह वैसा ही था जैसे टिश्यू पेपर पर तोप का गोला छोड़ा जाए और तोप का गोला उससे टकराकर वापस आ जाए। तो उसने बताया कि परमाणु का अधिकांश स्थान खाली होता है, धनावेशित कण बहुत कम होता है और बीच में कोई भारी सघन पिंड होता है। तो याद रखिएगा, 1 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा कि परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने ही की थी। ठीक है, अब रदरफोर्ड के मॉडल को आप समझिए क्या है। रदरफोर्ड ने इस प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर मॉडल दिया। क्या मॉडल दिया कि परमाणु का नाभिक जो होता है, जो लगभग बीच में होता है, इधर देखिए, जो लगभग बीच में होता है वह धनावेशित होता है, यानी धन आवेश इसमें होता है, यहाँ धन आवेशित कण होता है। ठीक है, और परमाणु का जो भी द्रव्यमान है वह द्रव्यमान उसके नाभिक में ही स्थित होता है। शेष परमाणु का द्रव्यमान नथिंग के बराबर होता है। दूसरा है उसने कि इलेक्ट्रॉन जो यानी ऋण आवेशित कण होते हैं वह जहाँ तहाँ नहीं होते हैं, जैसा थॉमसन ने बताया। वो बताया कि वह वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है, एक निश्चित कक्षा सबकी होती है, उस कक्षा में वो घूमते रहते हैं। और तीसरा जो था, नाभिक का आकार जो होता है वो परमाणु की तुलना में नगण्य मानिए, क्योंकि नाभिक का आकार जो होता है वो परमाणु के आकार के तुलना में 1/10⁵ यानी 1,00,000 गुना छोटा होता है। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की एक कमी रह गई कि उसने बताया कि जो भी परमाणु कण नाभिक के चारों ओर घूमते हैं वो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। यदि ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं तो उनके ऊर्जा में ह्रास होगा और हर एक जो परमाणु कण है वह एक एक कक्षा नीचे चला आएगा, तीसरा दूसरा, दूसरा पहला, और अंत में नाभिक में गिर जाएगा और नाभिक का विखंडन हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि नाभिक अस्थायी होता है। रदरफोर्ड
न्यूट्रॉन के बारे में भी कुछ नहीं बता पाया था, केवल ये बताया था कि समस्त द्रव्यमान होता है। अगर हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये इस चैप्टर का और भी वीडियो आपको सीरियली रूप से जैसा सिलेबस है वैसा आपको मिलते रहेगा प्रत्येक दिन। तो धन्यवाद।